जय हिंद दोस्तों, आज हम शुरू करने हैं बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। अब इसमें हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो देखा जाए बेसिकली इसके जो है दो पार्ट्स है। पहला सेक्शन वन जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। सेक्शन सेकेंड जो सेक्शन बी है सिविल इंजीनियरिंग। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखा जाए तो पहला जो इसका पार्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। अब इसके फादर जो दो पार्ट्स है, पहला सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, और दूसरा जो इसका पार्ट है फ्यूल एंड कंबसन। ये जो है पहला यूनिट है, फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट यूनिट। और जो सेकेंड यूनिट है मशीन कंपोनेंट। हमें मशीन के बारे में अध्ययन करना है, व्हाट इज द मशीन, इसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, उसमें क्रैंक क्या होता है, रॉड क्या होता है, मशीन। जो दूसरा चैप्टर है मशीन कंपोनेंट, हमें मशीन कंपोनेंट पढ़ना है। वो इसके बाद जो इसका तीसरा चैप्टर की बात किया जाए, ठीक है, तो तीसरा चैप्टर है लुब्रिकेंट। मशीन कंपोनेंट पढ़ेंगे तो मशीन में कौन कौन से लुब्रिकेंट यूज करना है, वी हैव टू स्टडी हियर, ठीक है। तो लुब्रिकेंट हो गया। अब ये सेक्शन जो है 1 कंप्लीट हो गया। और सेक्शन बी की बात किया जाए तो सेक्शन जो बी दिया है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग है सेक्शन बी। इसमें जो पहला चैप्टर है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसे एज स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया, सीमेंट हो गया। तो ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कोई हमें भवन का निर्माण करना, कुछ भी करना है तो उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे वहाँ पर कि ईंट कितने प्रकार के होते हैं, सीमेंट कैसे बनाई जाती है वहाँ पर, ठीक है। ये जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसमें हम स्टडी, ठीक। सेक्शन बी में जो सेकेंड चैप्टर दिया है फाउंडेशन क्या होता है, और फाउंडेशन के टाइप्स क्या होता है, कितने प्रकार के फाउंडेशन, और फाउंडेशन से हमें न्यू बनाना होता है, कितने टाइप ऑफ न्यू होते हैं, इसमें लोड कैसे अप्लाई होता है। ये जो है जिसका अगला चैप्टर सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है, ये जो है सिविल सेक्शन बी हो गया। और इसमें जो थर्ड चैप्टर दिया है कंक्रीट के टाइप, कितने प्रकार के कंक्रीट होते हैं, ठीक है। ये जो देखा जाए सेक्शन बी की बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, तो हम शुरू करना सेक्शन ए जो पहला चैप्टर थर्मल इंजीनियरिंग, उसके अंतर्गत जो चैप्टर आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पहले समझना है कि एनर्जी क्या होता है। तो देखा जाए कि किसी पिंड पर किया गया कार्य जो एनर्जी के रूप में संचित होता है। बेसिकली देखा जाए, इसे ये हमने मार्कर लिया, ठीक है। अब मार्कर को हमने ग्राउंड से जो ऊपर के उठाया, तो ये जो कार्य किया गया है, ये कार्य जो है इसमें एनर्जी मतलब ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ये बेसिकली एनर्जी की डिफिनेशन जो है आप बता सकते हैं। अब देखा जाए एनर्जी के टाइप्स, परंपरागत ऊर्जा क्या होती है, अपरंपरागत ऊर्जा क्या होती है। तो परंपरागत ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसका प्रयोग हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं, और प्रकृति में जो इसके सोर्स हैं लिमिटेड हैं। जिसे देखा जाए पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये जो है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। इनका अधिक यूज करने पर जो ये समाप्त हो सकते हैं। अब अगला जैसे क्वेश्चन आ सकता है, अपरंपरागत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो अपरंपरागत ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसका प्रयोग हमने अभी कुछ वर्ष पूर्व ही करना प्रारंभ किया है, जिससे सौर ऊर्जा हो गई, ठीक है, और हाइड्रो ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा का जो अभी कुछ वर्षों पूर्व ही उसका यूज में लेना स्टार्ट किया है, ठीक है। ये जो है पेपर में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जो चैप्टर दिया है थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो उस हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन होता है इसमें। जो पहला जो क्वेश्चन दिया है, ऊष्मगतिकी से आप क्या समझते हैं, ऊष्मगतिकी निकाय का भी परिचय दीजिए। व्हाट इज द थर्मोडायनामिक, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक समझना है। तो थर्मो का मतलब होता है ऊर्जा, और डायनामिक का मतलब होता है जो गतिकी, मतलब ऊर्जा के जो गति करना, ठीक है। तो मतलब ऊर्जा किस प्रकार की गति करती है, तो उसका हमें यहाँ पर स्टडी करना है, ठीक है। तो ऊर्जा किस प्रकार की जो है एक निकाय से दूसरे निकाय में ट्रांसफर होती है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस प्रकार से जाती है, उसका हमें इसमें अध्ययन करना है। तो देखते हैं, यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, थर्मोडायनामिक या भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा और ताप की अवधारणा में कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ऊष्मा और ताप मीन्स कोई ऊष्मा है तो ऊष्मा जो है और ताप में किस प्रकार से ट्रांसफ़र होती है, इससे
देखा जाए जैसे चाय का कप हुआ, ठीक है। अब चाय का कप हुआ तो जो हीटेड मतलब चाय जो गर्म हो पर, तो जब उसको आप पकड़ोगे ना तो वो मतलब चाय गर्म होने पर वो आप पकड़ोगे, आप जल सकते हो, मतलब उसमें ट्रांसफ़र हो रही है वहाँ पर। तो ये किस प्रकार से ट्रांसफ़र होते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं, तो ये इसमें समझते हैं यहाँ कि ऊष्मा और ताप की अवधारणा में कॉन्सेप्ट एवं ऊष्मीय ऊर्जा व अन्य प्रकार की ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, वह अन्य प्रकार की ऊर्जाओं के पारस्परिक रूपांतरण की विवेचना की जाती है। तो उसमें ऊर्जा और अन्य प्रकार की ऊर्जा में किस प्रकार से बदला जा सकता है, जिस पर देखा जाए उसमें इंजन, तो उसमें इंजन की जो ऊर्जा होती है तो उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदलना होता ना, तो उसका स्टडी यहाँ पर थर्मोडायनेमिक में हम करते हैं, ठीक है। और ये जो है एक स्थूल विज्ञान होते हैं, ऊष्मागतिकी जो है एक स्थूल विज्ञान का जो मतलब होता है कि ये जो उसकी आणविक संरचना पर ना ध्यान करके, जैसे कोई एटम हो गया तो एटम में जो है उसके अंदर जो है एटम में देखा जाए पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निगलेक्ट करके उस पर कंसीडर ना करके, ठीक है, बाकी जो हमें स्टडी करते हैं तो उसे स्थूल विज्ञान बोलते हैं, ठीक है, स्थूल विज्ञान है। यह देखो यह पदार्थ की आणविक संरचना पर विचार न करके, उसकी आणविक संरचना किस प्रकार है उस पर विचार न करके उसकी स्थूल प्रकृति पर विचार करती है, ठीक है, उसकी स्थूल प्रकृति पर विचार करती है। मीन्स कोई एटम्स हो गया तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन उससे मतलब नहीं है, उसके जो स्थूल प्रकृति उसको निगलेक्ट करके जो है अध्ययन करना विचार करती है। ऊष्मागतिकी ऊष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतर संबंध का वर्णन करती है। मतलब ऊष्मागतिकी जो है यहाँ पर, तो ऊष्मागतिकी ऊष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा के कार्य के जो पारस्परिक संबंध, तब जैसे कि ऊष्मागतिकी हो गई, ठीक, ऊष्मागतिकी में कोई ऊष्मीय ऊर्जा है तो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किस प्रकार से चेंज करना है, तो इस प्रकार के जो इस चेंज होते हैं ना, तो उसका स्टडी कहाँ पर करते हैं, ऊष्मागतिकी मीन्स थर्मोडायनेमिक में, ठीक है। और एग्जाम्पल भी हो गया। अब देखते हैं अगला ऊष्मागतिकी निकाय, ठीक है, ऊष्मागतिकी निकाय क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या वहाँ पर, तो देखते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम समझते हैं। ब्रह्मांड का वह विशेष व निश्चित या वास्तविक अथवा काल्पनिक सीमाओं द्वारा रचित भाग, ठीक है, रचित भाग जिस पर ताप दाब अन्य कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है, ठीक है। तो ऊष्मागतिकी निकाय मीन्स जिसे फॉर एग्जाम्पल से ये बोतल हो गई, ठीक है, तो ये बोतल जो है यहाँ पर हमें स्टडी करना है इस वाटर की, कि वाटर का जो है टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ठीक है, इसमें मोल फ्रैक्शन क्या है, तो हमें इसका अध्ययन करना है इस वाटर का, ठीक। तो वाटर जो है तो ये ऊष्मागतिकी निकाय हो जाएगी। और जो ये लेयर दिया है तो इसकी जो है सीमा, बाकी सब छोड़ के ये जो है सराउंडिंग में इसका प्रवेश हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली इसका जो है हम ये जो ऊष्मागतिकी निकाय है। और दूसरा एग्जाम्पल इस पर देखें हम, जैसे हम यहाँ पर अब सामने क्या है, कैमरा लगा है, ठीक है, और सामने ये जो स्क्रीन ये लगी है और ये बोर्ड है, तो हमें मतलब किससे, इस कैमरा स्क्रीन बोर्ड से, तो हमारे लिए जो है एक ऊष्मागतिकी मतलब ये एक निकाय और बाकी जो सब चीज़ हुआ क्या, सराउंडिंग और ऊष्मागतिकी निकाय सराउंडिंग से मिलकर क्या बनता है, ब्रह्मांड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, ये कोई जो है एक सिस्टम हुआ। अब ये सिस्टम में कुछ भी इसमें आप ले सकते हैं, पर कोई भी ये जो है से निकाय कह सकते हैं, क्या है ये निकाय। अब इस निकाय का हमें स्टडी करना है, अब ये निकाय की स्टडी करना है, तो ये जो इसकी ये सीमा हो जाएगी, क्या ये सीमा, और इसके निकाय के जो जितना चीज़ बाहर है तो वो सराउंडिंग में प्रवेश कहलाएगा, ठीक है। इससे आप देखा जाएगा आप जिस रूम में बैठे हैं तो आपके लिए जो रूम जो है तो एक जो है निकाय है, और रूम निकाय है, उसके बाहर जितना चीज़ है वो क्या है, सराउंडिंग है, प्रवेश है, तो आपके लिए रूम क्या हो गया, निकाय, ठीक है। तो अब निकाय हो गया, तो निकाय में आप अध्ययन करना है कि जिससे कि उसमें ताप क्या है, प्रेशर क्या है, मोल फ्रैक्शन कितने हैं, इस प्रकार की चीज़ का हमें जो स्टडी करना होता है, ठीक है। निकाय में सिस्टम, तो ये हो गया ऊष्मागतिकी निकाय।